हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट पिच डिलीवरी। आज हम ये एपिसोड लेके आए हैं जहां पर हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब रह गया है सिर्फ 4-5 दिन, 4 to 5 days अवे। तो we'll टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड, क्या टॉप स्टोरीज हैं, क्या स्क्वाड्स हैं, टीम्स के क्या ग्रुपिंग्स हैं। तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग एपिसोड टुडे। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जैद। जैद, प्लेंटी टू लुक फॉरवर्ड टू। बहुत एक्साइटिंग T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। आज की सबसे बड़ी स्टोरी है कि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द इंडिया गेम। चलें शुरू करते हैं अपनी टॉप न्यूज़, टॉप हेडलाइन से आज, जो है कि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द T20 वर्ल्ड कप आफ्टर डिस्कसिंग विद देयर गवर्नमेंट। But what they have decided is they'll not take part uh, against India on February 15th. तो कैसा लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप इस मैच को लेके? Welcome everyone. Thank you, Sharid. And welcome everyone again to Short Pitch Delivery. Uh, Definitely a lot to look forward to. But I think जो न्यूज़ आज आ रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक्स पे पोस्ट किया है दैट पाकिस्तान विल बी गोइंग टू the T20 World Cup, but the team will not take field on 15th of February against India. शुरुआत करूँ तो मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अ ग्रेट न्यूज़, especially for the cricketing world, especially for the cricket lovers who were definitely waiting and looking forward to the match on 15. तो मेरी उम्मीद एज ए क्रिकेट एंथुसियास्ट, एज ए क्रिकेट लवर, तो डेफिनेटली ये रहेगी कि एक अच्छा मुकाबला हो, 15 फरवरी को एक अच्छे माहौल में हो और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। लेकिन बात अगर ये करें कि अब ऑप्शंस क्या बनते हैं, आई थिंक इट्स जस्ट अ डेवलपिंग स्टोरी। और प्रॉबेबली आज संडे था, तो शायद जैसे ही मंडे शुरू होगा वैसे ही गहमा गहमी भी शुरू हो जाएगी। एज वी नो, आईसीसी हेडक्वार्टर्स इज इन दुबई। तो आई थिंक सबसे पहले जो थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही है आईसीसी से इज दैट दे हैव रियली रिक्वेस्टेड पीसीबी टू रिकंसिडर, they although हम्म। they say that they do respect the wishes of the Pakistan government, but उन्होंने बोला है कि मतलब ये वर्ल्ड लेवल का जो है एक अच्छा टूर्नामेंट है और इसके रिpercussions हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट हम्म। बोर्ड के लिए लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक देखते हैं अंडर द शीट्स, बिहाइंड द कर्टन्स, आई एम श्योर बहुत सारे डिस्कशंस चलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हम्म। और मैच 15 को है, तो अभी 12-13 दिन है बीच में, तो देखते हैं क्या रहता है। बट आई थिंक इफ आई हैव टू से वन लाइन, देन आई थिंक इट्स अ बिग लॉस फॉर ऑल क्रिकेट लवर्स फ्रॉम माय साइड। आपको क्या लगता है, हम्म। शारिब? जी बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड अगर मैच नहीं होता है। मगर एक तरीके से देखा जाए तो इट वाज प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स। जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा था, पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू प्ले इट्स कार्ड्स वेरी क्लोज टू इट्स हार्ट। दे वर नॉट डिस्क्लोजिंग इट, बट कहीं ना कहीं दे हैव tried to send out a message कि since we are with Bangladesh Cricket Board on this, तो we are going to hurt ICC where it will hurt the most। तो शायद इंडिया पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उस मैच से जो जनरेट होता है, वहाँ पे दे हैव ट्राइड टू हिट देम बिकॉज ब्रॉडकास्टर राइट्स है। आपके जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिर्फ ना कि इंडिया को मिलता है या पाकिस्तान को मिलता है, ये पूरे आईसीसी जो है इस मैच से सबसे ज्यादा कमाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हैं। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी पैसे जाते हैं आईसीसी की अर्निंग्स के थ्रू। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो शायद ये है कि हम फाइनेंशियली आईसीसी को थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करेंगे, ताकि वो गोइंग फॉरवर्ड इस तरीके के डिसीजंस जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, या एक तरीके से लॉबिंग हो रही है कि एक पर्टिकुलर बोर्ड जहाँ पे उनके एक्विजिशंस हैं कि भाई उनको फेवर किया जाता है। टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव से कोई खास वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ना तो
दोनों में से कोई भी टीम जो है अपने पॉइंट्स को कैरी फॉरवर्ड कर रही है दूसरे राउंड में, तो उसका कोई इम्पैक्ट हो। दोनों ही एक रिलेटिवली आसान ग्रुप में है जहाँ पे वो नेदरलैंड्स और यूएसए और नामीबिया के साथ खेलेंगे। तो एक्सपेक्टेड है करंट फॉर्म्स दोनों ही टीमों के देखते हुए कि वो इट शुड बी अ वॉक इन द पार्क। बट यू नेवर नो विद क्रिकेट, ये तो खैर और फिर बारिश के भी इम्कानात हो सकते हैं कुछ मैचेस में, दैट में इम्पैक्ट। और अब देखा जाए तो जो डायनेमिक्स है उसमें कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव्स भी हो सकती हैं दोनों टीम्स की तरफ से कि भाई इंटेंशनली दूसरी टीम को आउट करने के लिए मैच हारा जाए। आई एम जस्ट गोइंग Right, ऑन द एक्सट्रीम फ्रंट। right, right. but still it will be an interesting thing to watch out for. But there are a lot of ifs and buts, बहुत सारे सिनेरियोज निकल के आएंगे। बट हाँ, 2 पॉइंट कंसीड करने से मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को इतना इम्पैक्ट होगा, बल्कि अगर 2 पॉइंट वो कंसीड कर रहे हैं देन इट विल नॉट इम्पैक्ट देयर नेट रन रेट, जो कि हार के बाद अक्सर नेगेटिव ही जाता है, राइट? तो वो इम्प्लीकेशन भी नहीं आएगी। तो उस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, विद इन द स्कोप ऑफ दिस टूर्नामेंट। अब इसके जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हैं, आईसीसी कुछ सैंक्शंस लगाती है उन पे। आईसीसी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो फ्यूचर गेम्स होंगे पाकिस्तान के अंदर, दैट माइट बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। तो ये शायद कहीं ना कहीं एक सॉफ्टली मैसेज दिया जा रहा है कि भाई इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे, आपको रेवेन्यू में शायद इतना शेयर नहीं मिले। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ क्लॉजेस, आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एज यू राइटली सेड इट्स स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। अब देखते हैं पाकिस्तान को ये नेगोशिएशन टेबल पे लेके आते हैं या नहीं, उसके बाद चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं कि 13-14 डेज लेफ्ट फॉर द गेम टू हैपन। तो देखने वाली, लेकिन हाँ, इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर क्रिकेटिंग फैंस, आई मस्ट से। Yes, Sharif. ठीक। So I think it is kind of a strategic move. हम्म। And I'm very sure this is just the beginning of the story. क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच जाती है और उसके बाद वहां उनका सामना इंडिया से होता है, तो क्या हम्म। वो डिसीजन लेंगे? Will they be willing to forfeit that match बिल्कुल। and saying that we will not play against India? It's a big I question. think It's a very big it's a question. it's a very And big and question. and I think rightly, like you are right in saying कि cricketing terms में group stages में उनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम्म। they expect themselves to win the other हम्म। three matches, which on paper they should. हम्म। Although उसमें भी एक ifs and but है कि last T20 World Cup में पाकिस्तान, as we know, lost their match against USA, and in this World Cup as well USA is in the same group as Pakistan. तो वो Right. एक चीज थोड़ी सी है। बट अगेन ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया इन देयर करंट फॉर्म आर हैवी फेवरेट्स अगेन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ग्रुप स्टेजेस में तो ये बात फिर भी चल जा सकती है, लेकिन हम्म। जहां मौका आएगा कि सेमीफाइनल या फाइनल में अगर इंडिया से मुकाबला होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या या डिसाइड करेगी? बहुत बिल्कुल। बड़े सवाल है। हम्म। I think maybe things will change before we reach हम्म। 15th of February. तो ये देखना रहेगा कि क्या रहता है इस मामले में। But I think it's a very big story, definitely. या बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। मूविंग ऑन, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स, द टीम्स विच आर प्लेस्ड। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग तो हम ग्रुप ए को ही देख रहे हैं जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान दोनों हैं, साथ में उनके यूएस, ऐसे जैसे आपने कहा नेदरलैंड्स और नामीबिया है। फिर हम मूव ऑन करेंगे दूसरे ग्रुप पे भी, लेकिन फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए। जैद बताएं कैसा लग रहा है आपको ये ग्रुप ए? इट रिलेटिवली इट सीम्स टू बी easier group compared to some of the other groups. अब क्योंकि हाँ। जी, आई काइंड ऑफ अग्री विद यू। आई थिंक ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की टीम, स्पेशली इन द करंट फॉर्म दे आर इन राइट नाउ, दे लुक हैवी फेवरेट्स। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया की सीरीज अभी अभी कंप्लीट हुई है न्यूजीलैंड के साथ 5 T20I की, जो कि इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से 4-1 से जीती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की T20 सीरीज कंप्लीट हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक 2 या 3 मेन प्लेयर्स जो कि उनके
11 में दिखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में वो नहीं थे पाकिस्तान में, बट स्टिल विनिंग 3-0 या T20I series against Australia is definitely a very big positive for Pakistan. हम्म So I think given the current form, both team look very good. हम्म And like if two teams, if anyone any day has to pick two हम्म, teams from this group, then it will definitely be India and Pakistan. जी USA ने लास्ट वर्ल्ड कप में डेफिनेटली, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया था, एक हम्म अपसेट किया था पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने मैच जीता हम्म, था, वो मैच गया था सुपर ओवर में। जी लेकिन बात करें बाकी दो टीमों की, नमीबिया और नीदरलैंड्स, दे हैव प्लेड इन प्रीवियस हम्म, ईयर्स वर्ल्ड कप्स एज वेल, बट या चीजें मुश्किल रही हैं। एक हम्म वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जी इफ आई एम नॉट 2022 के रॉन्ग। वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने जी हराया था साउथ अफ्रीका को और बिल्कुल बिल्कुल, आई वाज अपसेट गेटिंग टू में दैट मैच। पाकिस्तान को फायदा हुआ था और पाकिस्तान उसकी बदौलत जो है वो सेमीफाइनल में शायद पहुंच गया था। जी जी समथिंग ऑफ जी दैट जी। सॉर्ट हैपेंड इन 2022 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस तो हाँ, यस यस। बिल्कुल जैसे आपने कहा, आई जस्ट टच बैक ऑन द ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज फर्स्ट। मेरे ख्याल से यू आर राइटली मेंशन्ड सम ऑफ द बॉलिंग ऑप्शंस लाइक हेजलवुड वाज नॉट देयर फॉर ऑस्ट्रेलिया, इसी या तरीके से टिम डेविड नहीं खेले। लेकिन हैविंग सेड दैट, दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली। एक एक अच्छी चीज जो हुई है ना वो ये है कि पाकिस्तान ने पिचेस जो क्रिएट की थी इसमें वो बहुत ज्यादा अ, श्रीलंका से सिमिलर कंडीशंस थी, क्योंकि अगर आप देखिए स्पिन फ्रेंडली ट्रैक थे तीनों मैचेस में। पाकिस्तान गॉट द एडवांटेज ऑफ बैटिंग फर्स्ट, तो वहां उन्होंने स्कोर्स हैवीली, दे स्कोर्ड हैवीली अक्रॉस ऑल द थ्री गेम्स। या अच्छी बात ये हुई है आई थिंक इनके लिए कि ऑल दी बैट्समैन हैव फायर्ड। आई थिंक द ओनली वीक लिंक इज फखर जमान, जो अभी तक शायद नहीं चले हैं, और साहबजादा फरहान की भी फॉर्म कुछ बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट दे हैव ट्राइड डिफरेंट ऑप्शंस बैटिंग में। इवन शादाब खान, who was making a comeback into the side, he batted very well, he bowled quite well as well in some of the games. उसके अलावा अगर हम देखें, आज ख्वाजा नाफे को भी उन्होंने जो है वो अपॉर्चुनिटी दी थी, ही स्कोर्ड अ ब्लिस्टरिंग नॉक ऑफ 21 ऑफ जस्ट 10 ऑट बॉल्स। तो एवरीवन इज फायरिंग। बाबर आजम पे एक सवाल है, आई थिंक नंबर 4 पोजीशन जो है पाकिस्तान की, वो अभी भी पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं है। स्पेशली अगर टू अर्ली विकेट्स गिर जाएं देन नंबर 4 पे प्रेशर आ जाएगा। और बाबर आजम के अराउंड अगर हमने पहले भी जैसे डिस्कशन की हुई है कि अगर कोई खेल रहा है एग्रेसिवली तब तो बाबर आजम की इनिंग्स एक्सेप्टेबल हो जाती है, सही। अदरवाइज इट बिकम्स अ चैलेंज इन दैट। तो देखा जाए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम बात भी करेंगे बाद में भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे जो है वो काफी हद तक दे हैव बीन एक्सपोज्ड इन दिस सीरीज। वो राइट। वो मुझे लगता है, और दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में भी ना बहुत अच्छा ये हुआ कि इंडिया के लिए वही सिमुलेटेड पिचेस जो T20 वर्ल्ड कप में होने वाली हैं, उसी तरीके की पिचेस में इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला और बॉलिंग करने का भी, क्योंकि दे हैड टू ट्राई देयर ऑप्शंस एंड इट वाज अ ग्रेट ग्रेट सीरीज फॉर इंडिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। उन्होंने हेवीली स्कोर किया है 200 प्लस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बैटिंग की है बट दे वर नॉट एबल टू कम्पीट। आई थिंक जो अगर हम स्ट्राइक रेट कंपेयर कंपेयर करें और जो की मोमेंट्स थे मैचेस में, वहां पे जो प्रेशर सिचुएशन थी वहां इंडिया ने काफी अच्छा जो है उसको हैंडल किया है। तो ओवरऑल दोनों ही टीम के लिए हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव सीरीज, होम सीरीज हुई, जिसमें दे विल टेक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू द T20 वर्ल्ड कप एंड दैट्स गोइंग टू प्रॉब्ली हेल्प देम, अनलाइक प्रीवियस टाइम जहां पाकिस्तान की टीम जो थी वो थोड़ी सी डोल्ड्रम्स में थी। तो 2024 से पहले किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, अब दे आर वेरी क्लियर कि यार अब जो है हमें ये हमारा कॉम्बिनेशन होने वाला है और उसके हिसाब से चलने वाले हैं। और रिलेटिवली यंग टीम है, एवरीवन इज फायरिंग, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता यूएसए या नेदरलैंड इतना कोई बड़ा चैलेंज इस वर्ल्ड कप में पोज करने वाली है श्रीलंका की कंडीशन। I agree. I agree. As you said, Sri Lanka की conditions, I think subcontinent की conditions में you expect subcontinent teams to do well.
राइट। तो वो एक काफी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 काइंड ऑफ सेट हो गई है, दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के पास एक बड़ा क्वेश्चन था, स्पेशली पहले दो मैचेस के बाद, जहां पे कि ईशान किशन ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी, कि संजू सैमसन को ही रखना है, जिनकी फॉर्म थोड़ी अभी थोड़ी इफी लग रही है। वो जब क्रीज पे होते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़े से कंफ्यूज हैं। उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए अपने स्टांस में, बट दैट आल्सो हैड नॉट रिजल्टेड विद हिम गेटिंग गुड रन्स। तो वो चीज काइंड ऑफ आई वुड से लास्ट T20 आई आते आते सेटल हो गई, दो चीजों के साथ, के ईशान किशन ने अगेन एक मेमोरेबल इनिंग खेली, उन्होंने सेंचुरी लगाई। और फिर हमने एक बड़ा चेंज ये देखा कि संजू सैमसन के होते हुए ईशान किशन ने सेंचुरी के लगाने के बाद भी सेकंड इनिंग में आके विकेट कीपिंग की। तो आई थिंक दैट शोज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम इंडियन थिंक टैंक के प्लेइंग 11 में जो फर्स्ट चॉइस रहेंगे संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच, वो ईशान किशन ही रहेंगे। एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट। आई थिंक काफी मौका मिला संजू सैमसन को, स्पेशली आई थिंक 4 T20 आई में जब शुरू के विकेट जल्दी गिर गए थे, उनके पास बहुत अच्छा चांस था कि वो एक अच्छी इनिंग खेलते। बट वो एक, I would say, it was a good delivery from New Zealand captain, but it was not an amazing delivery जिस पर कि वो बोल्ड हो गए। तो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और इंडियन टीम के लिए ये आई थिंक बेटर ऑप्शन है कि वो इस टाइम ईशान किशन, जो कि रेड हॉट फॉर्म में है, वो इंडिया में अपने स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में पहले उनकी जगह मिले। ऑल्दो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईशान किशन की विकेट कीपिंग थोड़ी सी बिलो पार रही, बट इंडिया स्टिल हैव हाँ। टाइम बिफोर देयर फर्स्ट मैच विच हैपेंस ऑन 7th of February। तो ईशान किशन की अगर कीपिंग पे काम किया जाए, तो आई थिंक देयर विल बी नो हैसल्स इन हिम स्टार्टिंग इन द फर्स्ट प्लेइंग 11। तो काफी जो क्वेश्चन थे दोनों टीमों के, वो काफी आंसर हो गए हैं दोनों की होम सीरीज से। तो क्लैरिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी आई है दोनों स्पॉट्स में। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपको टॉप थ्री प्लेयर्स चूज करने हैं दोनों ही टीम्स में से, इंडिया और पाकिस्तान में से, तो हु आर गोइंग टू रियली हैव अ इम्पैक्टफुल वर्ल्ड कप, तो कौन होंगे आपकी नजर में टॉप थ्री प्लेयर्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। आई थिंक इंडिया का सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंडिया को आपने जो है पावर प्ले ओवर्स में रोकना है। और पावर प्ले ओवर्स में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसकी तरफ से आता है? अभिषेक शर्मा अभिषेक। की तरफ से। बिल्कुल। तो मेरी पहली चॉइस इंडिया के टॉप थ्री परफॉर्मर, टॉप थ्री इम्पैक्टफुल परफॉर्मर के लिए पहले तो डेफिनेटली रहेंगे अभिषेक शर्मा। उसके बाद बॉलिंग यूनिट में आई थिंक इस वक्त बॉलिंग जगत में सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का है। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि काफी सारे ट्रैक्स ऐसे होंगे जो कि स्पिनर्स के लिए जरूरी रहेंगे, बट बड़े टूर्नामेंट्स की जब बात होती है, तो बड़े खिलाड़ियों का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जिस बिल्कुल। तरीके से उनका पिछला वर्ल्ड कप, पिछला T20 वर्ल्ड कप रहा था, आई थिंक ही वॉज इन पीच ऑफ हिज फॉर्म। तो आई थिंक वो यादें रहेंगी। इंडिया डिफेंड कर रहा है, और जसप्रीत बुमराह का टॉप फॉर्म में रहना बहुत बहुत जरूरी है, तो मेरे सेकंड चॉइस वो रहेंगे। और थर्ड चॉइस मेरी रहेंगे डेफिनेटली कैप्टन सूर्य कुमार यादव। पहला बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी टूर्नामेंट जिसमें कि वो कैप्टन कर रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रहा कि न्यूजीलैंड की सीरीज में उनकी बैटिंग फॉर्म एकदम से वापस आ गई है। एंड आई थिंक इफ ही रिमेन्स इन दैट पर्टिकुलर टच, देन स्काई इज द लिमिट। मतलब उन वो जब ऑन सॉन्ग होते हैं, तो वाकई बिल्कुल। में मतलब बॉलर के ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। मैंने 4 T20 आई, 50 20 मैच देखा, जिस तरीके से वो कंफर्टेबल नजर आ रहे थे क्रीज के अराउंड, किधर भी मूव कर रहे हैं तो कहीं से भी छक्का मारे दे रहे थे। तो अगर ऐसा चलता रहा तो नो वन इज स्टॉपिंग इंडिया। तो आई बिल्कुल। थिंक बिल्कुल। डेफिनेटली ये तीन रहेंगे मेरी इंडिया की चॉइस। पाकिस्तान में पहला चॉइस मैं दूंगा, वो है जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी ओपन करते हैं और बैटिंग भी ओपन करते हैं, बिल्कुल। वो है साइम अयूब।
एंड आई थिंक उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है T20 आईज में। और बाकी दो, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से बाकी दो कौन रहेंगे? हाँ नहीं, साइम अयूब का नाम आपने बिल्कुल ठीक लिया। आई थिंक उसके अलावा मुझे लगता है अबरार अहमद का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज एक तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स श्रीलंका में उनको मिलेंगी। दूसरा, जी। जिस तरीके की वो रिदम में और फॉर्म में है, स्पेशली जब वो 6 ओवर के बाद आते हैं, 6 to 10 ओवर्स में, तो वहां पे उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ही इज डिलीवरिंग, एंड हिज यू नो बॉलिंग फॉर्म इज टॉप नॉच एट दिस मोमेंट। तो मुझे लगता है कि अबरार इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा अगर मैं नाम लूं तो मुझे लगता है सलमान अली आगा, द कैप्टन। His राइट। form is also red hot right now. So he can definitely uh, be the one who can really help Pakistan's cause in this World Cup. Uh, Having said that, वहाँ पे पावर हिटिंग की जो एक कमी दिख रही थी पाकिस्तान में, हद तक जो है सलमान अली आगा के एग्रेसिव अंदाज ने जो है वो कमी पूरी तरीके से इस टाइम पे फुलफिल की हुई है। तो राइट, आई एग्री। तो ये तीन मुझे लग रहे हैं नाम जो रियली इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं उस्मान तारिक की, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। अब वो कितना यूटिलाइज होंगे इस वर्ल्ड कप में, और अगर वो टॉप टीम के खिलाफ खेलेंगे, उनके एक्शन पे अगर कुछ होता है, आईसीसी कुछ डिसीजन देती है, क्योंकि देखिए एक्शन वाइज तो मुझे लगता है ही इज डूइंग फाइन। द ओनली इशू इज विद हिज पॉज, जो एक्सटेंडेड पॉज आता है ना, उसकी वजह से बैट्समैन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ही हैज बीन रिपोर्टेड ट्वाइस एंड हैज बीन क्लियर्ड आल्सो एज फार राइट। एज एज हिज बॉलिंग एक्शन इज कंसर्न। बट अगर कल को कोई नया रूल आ जाता है कि यार इतना आप पॉज नहीं दे सकते, या उसके ऊपर कुछ डिबेट होती है, देन ही माइट बी इन ट्रबल। तो वो एक सीक्रेट वेपन की तरह लोग कह रहे हैं कि ही कैन बी यूज्ड। देखते हैं वो कैसा कितने मैचेस में खिलाए जाते हैं और कितना इम्पैक्ट होता है। और दूसरा एक और नाम है यार, मोहम्मद नवाज का, मुझे लगता है ही राइट। इज हिडन जेम फॉर पाकिस्तान। उनका फॉर्म देखते हुए, उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही इज बीन वेरी इम्पैक्टफुल। So he's another, dark horse who can create a lot of impact if Pakistan has to progress in this World Cup. राइट। राइट। तो चले ग्रुप ए का यहाँ पे रैप अप हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं। आप हम्म, कपल ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू कवर हियर इज, आई थिंक यूएस की हमने बात करी तो उनके एक प्लेयर हैं आंद्रे हाउस। उनका बिल्कुल। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आईएल T20 में, और अगेन सब कॉन्टिनेंट तो नहीं बट ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट जैसी कंडीशंस हम्म। हैं यूएई में जहाँ पे T20 खेला जाता है। तो I think he will be one person to look out for, and हम्म, definitely नेत्रवालकर जो कि मैन ऑफ द हम्म, मैच रहे थे when यूएसए वन अगेंस्ट बिल्कुल। पाकिस्तान 2 साल पहले। तो आई थिंक ये दो हाँ, प्लेयर रहेंगे इस बार जिन पे पता की नहीं नजर उन्हें रहेगी सबकी। इस बार पता नहीं उन्हें कितने दिन की छुट्टी मिली है। लास्ट टाइम तो वो लीव अप्लाई करके खेल रहे थे अपनी राइट। कंपनी राइट। से। तो या राइट। these are the great stories, like for people, the expats living in North America and Middle East, कि वो sabbatical और छुट्टियां अप्लाई करके आते हैं और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, and they do wonders. So wonderful story. Hope बिल्कुल। Natarwalkar and the likes perform really well in this World Cup as well. So yeah, looking forward to Team USA in Group A. Netherlands में भी काफी they have quite a bit of experience, और वो एक आध अपसेट कर सकते हैं, बट दीज कंडीशंस आर गोइंग टू बी टफ फॉर देम। तो मुझे नहीं लगता कि वो दे माइट बी एबल टू बीट नमीबिया एंड यूएस, बट हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ उनको मुश्किल हो सकती है। बट यू नेवर नो, जी। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, रेन है, शॉर्टेड मैचेस हैं, अभी किसी मतलब बारिश आ गई और कुछ हो गया और टारगेट छोटा मिला, और यू नेवर नो। T20 वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो फाइनली शॉर्ट पिच डिलीवरी में हमारी दो चॉइसेस डेफिनेटली रहेंगी ग्रुप ए से, इंडिया और पाकिस्तान। सो विद दैट रैप अप ऑफ ग्रुप ए, साइनिंग ऑफ फ्रॉम शॉर्ट पिच डिलीवरी, मैं हूं जैद। और मैं हूँ शारिब। प्लीज इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।
Thank you.